साथियों, आ गई मोदी साहब की विदाई की बेला नंबर 6। साथियों, आज जानेंगे कि विदाई बेला की 6वें चरण में कौन सी जगह पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और साहब का झोला कहां से पैक हो चुका है, कहां पर थोड़ा पैक होना बाकी है, कहां पर झोला कंधे पर रख चुका है। साहब, आज बात करेंगे 6वें चरण के चुनाव के उन 14 सीटों के बारे में जहां पर 25 तारीख को वोटिंग होनी है भाइयों। यानी साहब की विदाई की अंतिम 6वीं बेला है, 7वीं बेला फिर उसके बाद खत्म। तो चलिए जान लेते हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मोहब्बत से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका इच्छा करे, दिल करे, मोहब्बत करे तो इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हो, मानने वाले हो तो कर सकते हो। साथियों, अंधभक्त होंगे आप तो अब की बार 400 पार के नारे में उलझे होंगे, परेशान होंगे और अब की बार 400 पार रट रहे होंगे, घर में बाहर सब जगह। तो शुरू करते हैं। आ गई मोदी साहब की विदाई की नंबर बेला 6। पहला नाम आता है सुल्तानपुर लोकसभा से। 25 मई को यहां पर सुल्तानपुर लोकसभा में वोटिंग है। साथ फिर प्रतापगढ़ में भी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर। भाइयों, अब इनमें से एक सीट निकाल दे जौनपुर वाला, क्योंकि जौनपुर सपा बसपा गठबंधन के खाते में गई थी 2019 में और श्रावस्ती भी सपा बसपा खाते में गई थी 2019 में। ये दो सीटें अगर छोड़ दे तो सब के सब सीटों पर, अंबेडकर नगर को भी छोड़ दे साथियों, तो लगभग 2 से 3 सीटें ऐसी हैं, इनको अगर हटा दे तो सबके सब भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी। लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं है, अब उनको भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही रहने दीजिए, क्योंकि मायावती जी उनके लिए बैटिंग कर रही है। तो सबके सब मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। लेकिन अब मामला, माहौल, सट्टा बाजार का आंकड़ा भी बदल चुका है। बड़े बड़े सट्टा बाजार रातों रात पलटी मार रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया के अंधभक्त जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे अब हिंदुस्तानी कहने लगे हैं। बड़े बड़े मीडिया की जुबान फिसल रही है। लगातार वो समझ रहे हैं कि बदलाव का बयार चल चुका है और साहब की विदाई का बेला वाला झोला पैक हो चुका है। तो इन जो 14 सीटों पर चुनाव होने वाली, इन 14 से सीटों पर अधिकतर पूर्वांचल की सीटें हैं और पूर्वांचल वही है जहां का नौजवान सुबह उठकर, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, जब पुलिस की तैयारी करता है, आर्मी की तैयारी करता है तो किसी मौसम का परवाह नहीं करता। सुबह सुबह दौड़ता है नंगे बदन, अपना एक टी शर्ट में, हाफ लोवर में, चाहे जितना भी सर्दी हो, चाहे जितना भी गर्मी हो, लेकिन तैयारी करता है। लेकिन उसी तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने पेपर लीक करवाकर पानी फेर दिया। अब वही जनता, पूर्वांचल की जनता, इनसे हिसाब किताब लेने जा रही है साथियों, क्योंकि चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ आ चुका है। 5वां चरण पूर्वांचल की तरफ एकदम से रुख मुड़ चुका है साथियों। आपने देखा होगा फूलपुर में, संत कबीर नगर में, डुमरियागंज में, अखिलेश यादव की रैली में, राहुल गांधी की रैली में लोग उनके मंचों तक आ जाते थे, क्योंकि लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। आप अंधभक्त होंगे तो आपके घर में आपकी बहन बैठी होगी पढ़ लिख कर, वो भी नौकरी के लिए तरस रही है। आप इंडिया गठबंधन के मानने वाले हो तो वो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भाई नौकरी बेरोजगारी के लिए परेशान है। फार्म भर के परीक्षा देकर आता है, पता चलता है परीक्षाएं लीक हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं? अब करना है अपने वोट का इस्तेमाल। साथियों, ये तो खाली तलवार अच्छी जगह पर जाती है तो देश का विकास होता है, कहीं उल्टी जगह पर जाए तो देश का विनाश होता है। साथियों, पिछले 14 और 19 में हमको यही देखने को मिला। साथियों, लोग मोदी जी को चाह रहे थे कि अब देश बदलाव होगा, महंगाई बेरोजगारी खत्म होगी, लेकिन सारा का सारा मामला उल्टा हो गया भाइयों। क्योंकि आप जिससे उम्मीद लगा रहे थे, आप जिसको चाह रहे थे कि अब आएगा, हमको जिताएगा और हमारे सुख दुख में शामिल होगा, लेकिन सारा का सारा मामला अंबानी अडानी तक सीमित रह गया भाइयों। तो आप जागिए, उठिए, 5वां चरण का चुनाव है और साहब के झोला पैक कराने में अपना भी योगदान करिए साथियों, क्योंकि साहब ने कपड़ा लट्टा, बोरा बिस्तरा
बांध लिया। तो बोरिया बिस्तरा उठाने में आप भी अपने वोट से उनका मदद करिए साथियों, ताकि वो गुजरात स्टेशन तक सही सलामत पहुंच जाए और गुजरात जाकर भाइयों बहनों करे साथियों, वहीं पर 15 लाख दे। उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी मेहनत मजदूरी का फल चाहिए भाइयों, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से छुट्टी चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए। तो जितने भी हमारे भाई लोग बहन लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो 14 सीटें हैं, इनमें से खासकर कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, आप राय दीजिएगा साथियों, क्योंकि कल यहाँ पर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और आने वाले वीडियो में आपको इस जगह का ओपिनियन पोल बताएंगे, एग्जिट पोल बताएंगे और सट्टा बाजार में क्या माहौल है इसके बारे में बताएंगे साथियों। तो वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।